नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या वर्ष 2026 भारतीय राजनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक प्रादुर्भाव का समय है? जो भारतीय राजनीति में जो कुछ हो रहा है चारों तरफ से अगर बात करें आप, तो वहां एक महिला नेतृत्व की आवश्यकता है, माने या नहीं माने। और ये महिला नेतृत्व देने की क्षमता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो माने या नहीं माने, राष्ट्रीय पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी में तो कतई नहीं दिखती, दूर दूर तो नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? इसके पीछे का आधार है जो मातृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी की, वो पुरुष प्रधान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई महिला नेतृत्व अब तक कोई ओजस्वी नेत्री नहीं निकली। अगर आप कहेंगे, अगर करेक्ट करो इतिहास में, तो एक सुषमा स्वराज जरूर आई थी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बन करके, लेकिन 2014 में एक मौका था कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के तौर पर सामने किया जाता। उनमें जो विदुषी क्षमता थी, जो कुछ उनकी वाक्पटुता थी, अच्छी डिबेटर थी, ओरिएटर थी, तो लेकिन वो जाता रहा। अब है भी नहीं सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज की जगह ये मौका देने की कोशिश हुई स्मृति ईरानी की। आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं थी उनको, फिल्मी दुनिया से चली आई थी, अच्छी सीरियल से चली आई थी, और उन्होंने अपनी पूरी पारी खेली। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने के बाद बिल्कुल पटाक्षेप पे चली गई। केंद्रीय मंत्री बनने का ही मौका लगा, सब कुछ लगा, लेकिन उनके जो वाक क्षमता जो थी वो बहुत कुछ सिनेमाई अंदाज की रही हमेशा से। वो ओरिएंटेशन नहीं रहा, दिखा भी कहीं नहीं, तो धीरे धीरे लूज कर दी गई। अब वापसी होगी या नहीं भारतीय पॉलिटिक्स में पता नहीं। अभी जो भारतीय पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के तौर से मंच से दिख रही हैं वो कंगना रनावत है। बहुत हद तक रेप्लिका है स्मृति ईरानी की। वो कितना आगे ट्रैवल करेंगी पता नहीं। आप कह सकते हैं और बहुत सारी मातृ संगठन है आरएसएस की, वहां से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए था, लेकिन नहीं अब तक आई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं आई? क्या हुआ? भारतीय कैसे पटाक्षेप में चलेगी? बाकी लोग कैसे चलेगी बाहर? साध्वी निरंजन ज्योति क्यों नहीं बाहर आ पा रही? बहुत सारे कारण है। हाँ, आप फिर कह सकते हैं, इतिहास में मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही चली आई है, राष्ट्रपति बनी है, तो उसकी भी अलग पृष्ठभूमि है। उनका एससी होना, उस कम्युनिटी से होना, आदिवासी से होना, महिला होना, दोनों तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने माइलेज लिया है। लेकिन जहां तक जो बात मैं कर रहा हूं विलक्षण क्षमता वाली पॉलिटिकल महिला पॉलिटिशियन की, विदुषी महिला की, तो उसमें सुषमा स्वराज और द्रौपदी मुर्मू को अलग अलग पाले में आप रख सकते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि में रख सकते हैं। अब मैं जब बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी में ही ऐसी क्यों क्षमता है, फिर से एक बार मैं बता दूं, क्षेत्रीय पार्टियों का जो हाल है उसमें मुलायम सिंह की पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी, जो मुलायम सिंह अपनी दुनिया में नहीं है, उनके बेटे अखिलेश यादव उसको हैंडल कर रहे हैं। अब तक अखिलेश यादव डिंपल यादव को आगे नहीं बढ़ा पाए। कई दफे ऐसे मौके आए, नहीं बढ़ा पाया। हाँ, ये अलग बात है, कुदरत ने अखिलेश यादव को एक बेटी ही दी है। भविष्य में अगर समाजवादी पार्टी को राजनीति गढ़ना पड़े तो उनकी बेटी बाहर आए, निकल करके पॉलिटिकली आए, लेकिन अभी वो 25 साल की हुई नहीं है, इसलिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा मौका बिहार में बात करें हम, आरजेडी में, जो क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर बहुत बड़ी पार्टी है, वहां पे लालू प्रसाद यादव की जो बड़ी बेटी थी, उसका नाम ही मीसा भारती था। जिन दिनों वो मीसा में कैद थे, मीसा मतलब इमरजेंसी के दिनों में जो मीसा कानून के तहत जो आंदोलनकारियों को कैद किया गया था, उसी समय मीसा भारती का जन्म हुआ था। लालू प्रसाद को खुशी आई थी और जेल में ही उनका नामकरण कर दिया गया था मीसा भारती के तौर पर। लेकिन जब राजनीति पारी खेलने की बारी आई तो लालू प्रसाद यादव उस ढंग से अपना बड़ा जिगरा नहीं दिखा पाया। हाँ, ये अलग बात है कि दबाव में आकर 1997 में उन्होंने राबड़ी देवी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन जब बच्चों के बीच में राजनीतिक उत्तराधिकार सौंपने की बारी आई तो मीसा भारती उनके नजर में बहुत बाद में आ गई। उनके नजर में सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव रहे। अब जाकर के उस परिवार में जब बगावत हुई तो ये बात हो रही है, शील और शांत रहने वाली डॉक्टर मीसा भारती के बारे में लालू यादव क्यों नहीं सोचते हैं कि उनको उत्तराधिकार सौंपा जाना चाहिए? उस स्थिति में जब उनका ये छोटा बेटा जो विपक्ष का नेता है बिहार का, तेजस्वी यादव, खरा नहीं उतर पा रहा है अपने हिसाब से, विदेश में जिस ढंग से चला गया, वो एन मौके पर राज्यपाल का अभिभाषण को छोड़कर बहुत सारी चीजें हैं, उन्हीं को बढ़ाने की वजह से बड़े बेटे को परिवार से जाना पड़ा। अब रोहिणी आचार्य जो दूसरी बेटी है उनकी, डॉक्टर रोहिणी आचार्य, वो अपने स्पेस के लिए बात कर रही, बार बार कर रही आ रही है। सिंगापुर में जब किडनी दान करने की बारी आई, जो कुछ ऑपरेशन हुआ लालू प्रसाद यादव के जीवन में, तो रोहिणी आचार्य याद आई। दिल्ली में जो आंख का ऑपरेशन हुआ, तब जब तेजस्वी यादव विदेश के दौरे पर था, तब मीसा भारती याद आई। इन मौके पर, दुख के मौके पर या तामीरदारी के मौके पर लड़कियां तो आती हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकार सौंपने के मौके पर ऐसा क्यों नहीं आता? अब चलिए दक्षिण की बात करें। दक्षिण में राजनीतिक उत्तराधिकार की बात करुणानिधि की पार्टी की आती है, डीएमके की पार्टी की आती है। कनिमोझी एक अच्छी चेहरे थी, केंद्रीय मंत्री के तौर पर रही बहुत दिनों तक, तो लेकिन कहीं से ये बात नहीं आई कि करुणानिधि जो अब दुनिया में नहीं है, अपने कनिमोझी के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपेंगे, उत्तराधिकार की चाबी सौंपेंगे।
स्टालिन से ले लेंगे। स्टालिन अब 70 साल के हो गए हैं, एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने बेटे उदयगिरी को ही आगे रखने का फैसला किया। पूरे देश में आप घूम लीजिए, क्षेत्रीय पार्टियों का अलग अलग जगह देख लीजिए। ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, ममता बनर्जी पार्टी का स्थापना करने वाली है, उनके कोई पितरात्मक सत्ता से नहीं निकल के आई है, खुद उन्होंने अपने वजूद का स्थान जगह बनाया। लेकिन ममता बनर्जी भी जब पार्टी के उत्तराधिकार को सौंपने की बात कर रही हैं तो उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी सामने आ रहा है। ऐसा कोई उनकी लड़की नहीं है, अपने जैसा कोई महिला नहीं दिख रही है उन्हें जो वैसे ही विदुषी हो, वैसे ही क्षमतावान हो, तो उनको स्पेस मिले। हाँ, एक बात और जब बात मैं कर रहा हूं तो बहुजन समाज पार्टी की बात आती है। बहुजन समाज पार्टी में काशीराम ने एक शानदार प्रयोग किया था, बहन मायावती को सामने लाया, उत्तराधिकारी बनाया। और लेकिन अब बहन मायावती को जो अपना उत्तराधिकार तलाश करने की बारी आ रही है तो फिर से उनको याद आ रहा है आकाश आनंद। आकाश आनंद अपने भाई के बेटे भतीजे को ही सौंप रही। लेकिन एक शून्यता है, जो आधी आबादी है देश की, मुल्क की 140 करोड़ अगर आबादी है तो उसमें 70 करोड़ आबादी है महिलाओं की। उसमें से कोई विलक्षण क्षमता वाली महिला, कोई विदुषी महिला बाहर निकल गया है, ऐसा दूर दूर तक किसी और राजनीतिक पार्टी में नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई है। बासुरी स्वराज में वो क्षमता है कि सुषमा स्वराज बन सकती हैं, अगर क्षमता है तो उनको बढ़ाया जाएगा मौजूदा नेतृत्व के आगे, ऐसा मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता। नहीं तो ऐसा होता तो अभी जो बारी आई थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनने की, तो कोई महिला नेत्री भी आ सकती। युवा आए हैं, नितिन नवीन अलग बात है, युवा के साथ साथ अगर कोई और विलक्षण क्षमता वाली कोई विदुषी लड़की आ जाती तो भारतीय राजनीति में एक बात होती, हाँ यहाँ स्त्री अधिकारिता पर एक अच्छी सी स्थिति है। तो टहल घूम करके जो कुछ मुझे दिख रहा है वो प्रियंका गांधी में एक उम्मीद दिख रही है। उम्मीद क्या दिख रही है? 2025 का समाप्ति के समय उनकी जो बैटिंग रही पार्लियामेंट के अंदर में, वो बता गई हैं 2026 उनका होने वाला है। 12 जनवरी 1972 को आई थी दुनिया में, मतलब 12 जनवरी, जो अगला 12 जनवरी है उनके जीवन का 53वां साल होगा। 53वां, देर से आई है पूरी पॉलिटिक्स में। आप देख लीजिए 2019 में ही उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना महासचिव बना लिया था, महासचिव। लेकिन 2024 का वक्त लगा, उनको बाई इलेक्शन हुआ, वायनाड का भाई राहुल गांधी ने जगह छोड़ा, बाई इलेक्शन की नौबत आई, तब वहां से वायनाड से लोकसभा चली गई। लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं कि उनको वायनाड से 2024 में जीत के आई, लेकिन 2025 के आखिरी संसदीय सत्र में जो उनका परफॉर्मेंस रहा, जिस ढंग से उन्होंने वंदे मातरम पे भारतीय जनता पार्टी को घेरा, सत्ता पक्ष को घेरा, अपनी विदुषीपन को दिखाया, उन्होंने विलक्षण क्षमता दिखाया ऑरिटेशन पावर का। उसके अलावा उन्होंने जिस ढंग से बहुत प्रचारित मुलाकात की जाकर के नितिन गडकरी साहब से, सड़क निर्माण मंत्री से, और वहां जाकर उनको अपने संसदीय क्षेत्र के उनसे जाके मांगा, ये व्यवहार में ही था, एलओपी के व्यवहार में कतई नहीं था। विपक्ष नेता राहुल गांधी के व्यवहार में ये दूर दूर तक नहीं था, उनके भाई के व्यवहार में दूर दूर तक नहीं था कि सत्ता पक्ष से ऐसा समन्वय वाला रिश्ता वो बना है कि चले जाए अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ मांगने के लिए, सड़क मांगने के लिए। बड़ा अच्छा संवाद हुआ नितिन गडकरी और प्रियंका गांधी के साथ। ये बातें जो निकल के आई उसमें नितिन गडकरी का ये कहना था कि बहुत सारी योजनाएं वहाँ की, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी, वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी की सड़क संबंधित, वो राज्य सरकार के पर निर्भर करती है, राज्य सरकार उसमें सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए वो योजनाएं पूरी नहीं होती जा रही। तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रशासन किया। कोई बात नहीं, अब 2026 में वहां हमारी सरकार हो जाएगी, प्रियंका गांधी ने कहा, तो हम वो कर लेंगे। आप केंद्रीय योजनाओं को देख लीजिए ध्यान, मतलब आप समझ लीजिए कितना कॉन्फिडेंट है। केरल राज्य से, वायनाड से आती है प्रियंका गांधी, वहां पर कितना कॉन्फिडेंट है वो, कितना विदुषीपन है। वो बड़े सहजता से, सरल भाव से कह गई कि मेरी सरकार आने वाली है, मतलब वहां यूडीएफ की सरकार बनने वाली है, तो प्रियंका गांधी वहां काम कर लेंगे। इतना ही नहीं, उसके बाद ओम बिरला, लोकसभा के अध्यक्ष, ने संसदीय सत्र की समाप्ति के बाद सांसदों को या नेताओं को बुलाया था अपने कक्ष में। उसमें प्रधानमंत्री से मुलाकात जो हुई प्रियंका गांधी, इतना समन्वय वाला था, इतना समतुल्य था कि ऐसा लगता नहीं था, जो एक विराग दिखता है, एक दूरी दिखती है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, वो कहीं से नहीं दिख रहा था, बिल्कुल पटा हुआ दिख रहा था। कहते हैं उस मुलाकात में कई मजाक भी किया। प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि वो उनके अंदर वो कुछ लेने, ऐसे दवाइयां, कुछ जड़ी बूटियां लेनी शुरू कर गई हैं जो वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें मिला, जिसकी वजह से उनके अंदर इरिटेशन खत्म हो गया। एक संकेत में समझ लीजिए, इरिटेशन की वजह से विपक्ष का नेता के तौर पर राहुल गांधी जो बिहेव करते हैं वो एक इरिटेटेड बिहेव है, लेकिन जितना समतुल्य रहने में वो दवाइयां उनके काफी काम आ रही हैं। आपको बता दें कि बुद्धिस्ट स्टडीज से उन्होंने फिलोसफिकली अपना एमफिल का काम किया है, और कहते हैं विपासना में हमेशा जाते रहती है प्रियंका गांधी। तो जैसा हम कह रहे हैं 2026 का ये समय जो है प्रियंका गांधी के नाम क्यों है, सिर्फ इसलिए नहीं कि 2026 12 जनवरी 2026 में उनका 53 साल पूरा हो रहा है, वो इसलिए कि 5 जनवरी से CWC, जो पिछली CWC हुई थी पिछले हफ्ते, उसमें तय किया गया है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा। मनरेगा बचाओ अभियान के बारे में आपको बता दें, केंद्र सरकार
बीबी जी राम जी करके एक बिल ले आई है मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए। मनरेगा की बात आप थोड़ा और पीछे जाएंगे, 2004 को याद करेंगे। 2004 में सोनिया गांधी का भारतीय राजनीति में अभ्युदय हुआ था, सिर्फ इसीलिए कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना उन्होंने चलाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हर ग्रामीण के हाथ में रोजगार दिया जाएगा। ये अभियान लेकर 2004 में आई थी, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी और उसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। 8 सालों के बाद सत्ता में लौटी थी और उससे स्थापित हुआ था सोनिया गांधी का विदुषीपन। सोनिया गांधी स्थापित हुई थी 1991 में, राजीव गांधी गए, उसके बाद से लगातार प्रयोग में जाती रही, लंबे समय तक जाती रही। 1995 के बाद 2004 में जीती कांग्रेस पार्टी, 8 साल के बाद सत्ता में आई। सत्ता में जब आई तो सोनिया गांधी भी उस तरीके से सत्ता में आई और प्रभावशाली, उसके बाद 10 साल का उनका कार्यकाल रहा। तो कहते हैं कि एक लॉटरी थी मनरेगा, उसका नरेगा का नाम मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी का नाम लगा दिया गया। और महात्मा गांधी का नाम कांग्रेस पार्टी के जो इसके जरिए वो अपने को बहुत प्रचारित करती रही थी, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना, तो उसको मनरेगा को हटा दिया गया। अब पूरे देश में ये चर्चा चल पड़ी है महात्मा गांधी के नाम को क्यों हटाया गया। महात्मा गांधी के नाम को हटाने का नतीजा आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना, वहां पे कर्मशी योजना चल रही थी राज्य सरकार की ओर से। झटके में ममता बनर्जी ने कर्मशी योजना का नाम महात्मा श्री कर दिया, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से महात्मा श्री कर दिया। तो अब कुल मिलाकर एक गांधी के नाम को लेकर, महात्मा गांधी के नाम को लेकर के उसके वाहक के तौर पर प्रियंका गांधी राजनीति में आने वाली हैं, बड़े प्रभावी तरीके से आने वाली हैं। कहते हैं 5 जनवरी से CWC तय किया है कि जो रूपरेखा बनाई है प्रियंका गांधी ने, जो एक चार्टर प्लान बनाया, राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी चलाने वाली है और इसका नेतृत्व करने वाली है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व का मतलब क्या है, उनके विदुषीपन की झलक क्या है कि पश्चिम बंगाल में उनको ममता बनर्जी से मुकाबिल होना है, जहां पर उन्होंने महात्मा श्री अपना योजना का नाम रख दिया। मतलब कितना सेंसिटिव मसला है, महात्मा गांधी के नाम को हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी से कितना गंभीरता से ले रही है अलग बात है। और इसके अलावा केरल का चुनाव है, केरल विधानसभा का चुनाव है, जहां वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद है। कुल मिलाकर बता दें 2019 से ही महासचिव हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी की। कुल मिलाकर बता दें कि प्रियंका गांधी 2019 से ही अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, लेकिन तब से तकरीबन 5 साल बिताने पड़े उनको सांसद बनने के लिए। 2024 में मौका आया, वायनाड में बाई इलेक्शन हुआ राहुल गांधी के हटने के बाद, और तब से जब से सांसद बनी है वायनाड से, तब से लगातार इस बात की तुलना हो रही है दोनों भाइयों बहनों में, कौन ज्यादा विलक्षण है, कौन अच्छा ऑरेटर है, कौन ज्यादा समतुल्य भाव से बात कर रहा है। तो कई माइल आगे दिखती हैं प्रियंका गांधी। बड़े संभल के कांग्रेस के नेता फिलहाल कह रहे हैं, लेकिन ये बातें जो अभी हाल में 140 साल मनाया गया कांग्रेस पार्टी का, तो जो कुछ सीनियर लोग हैं जैसे शशि थरूर हुए, दिग्विजय सिंह हुए और बाकी बड़े लोगों को एक महसूस हो रहा है कि उनको किनारे किया जा रहा है। किनारे क्यों किया जा रहा है आपको बता दें अंदर की बात, कि प्रियंका गांधी का जैसे जैसे महत्व बढ़ता जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, तो लोगों को लग रहा है अब मेरी पारी गई। राहुल के जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहुल के जाने के साथ ही साथ ये प्रियंका गांधी के हाथ में डोर जा रही, और प्रियंका गांधी के विलक्षणपन को देखते हुए लोग महसूस कर रहे हैं कि राहुल गांधी के कार्यकाल में थोड़ी बहुत अनुशासनहीनता तो चल सकती थी, लेकिन ये दौर अगर प्रियंका गांधी का आ जाएगा तो लगभग सोनिया गांधी का रेप्लिका मिलेगा, इंदिरा गांधी का रेप्लिका मिलेगा, फिर उसमें मनमर्जी नहीं चल पाएगी जो कांग्रेस पार्टी। इसलिए एक नए तरीके से आप देखें कुल मिलाकर के इस विधानसभा चुनाव में जो असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में होने वाला है, इसमें प्रियंका गांधी के अभ्युदय के बाद ये चुनाव होगा। इस चुनाव में उनकी महती भूमिका होगी, ये बात तय है। और कांग्रेस पार्टी शोर शराबे के साथ कहने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, प्रियंका आला रे, प्रियंका आला रे, प्रियंका आला। प्रियंका गांधी के हिस्से में अगर उनके पति रॉबर्ट वड्रा के जो बिजनेसमैन है उनसे जुड़ी कुछ आर्थिक अनियमितताओं के मामले को छोड़ दें तो ऐसा कुछ भी नहीं है बड़ा मामला उनके निजी जीवन में कि उसको लेकर के उनको बहुत प्रचारित करके किनारे धकेल दिया जाए, जिस ढंग से राहुल गांधी को धकेला गया है। राहुल गांधी कहते हैं कि LOP बनने के बाद 300 दफे, या जब से राजनीति में आए 300 बार विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। आंखों संख्या में गिन के लोग बता रहे हैं उनके खिलाफ। तो राहुल गांधी क्यों पीछे हैं और प्रियंका गांधी कैसे आगे बढ़ रही हैं, इस बात को समझने के लिए हमें इस साल 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। चुनावी नतीजे को देखने पड़ेंगे, क्या वास्तव में ये साल प्रियंका गांधी का होने वाला है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।